देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। एक बैलेंस शीट दिया है हमको, लायबिलिटी साइड, असेट साइड दिया हुआ है। लायबिलिटी में हार्डली 3 आइटम है। इक्विटी शेयर से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया है। और वही असेट साइड में भी 3 ही आइटम है। एक इक्विपमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट है और तीसरा है करंट असेट्स। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें कुछ बताया है। क्या लिखा है यहाँ पे? On 1/1/2009, profit and loss account of Y Limited show a credit balance of 8,000 and equipment of Y Limited was revalued at X Limited 20% above its book value of rupees 1 lakh, but no such adjustment was effect in the book of Y Limited. Okay, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम लोग निकालेंगे होल्डिंग रेशियो, है ना? ठीक है, तो होल्डिंग रेशियो क्या है बताओ मुझे। सर यहाँ पे दिया नहीं है ना, मतलब वाई लिमिटेड ने कितने लिए करके दिया है बेटा, क्वेश्चन पढ़ा क्या आपने? हाँ, कितना है? 9,000 शेयर्स है ना? इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब तक के क्वेश्चन में ये कहाँ पे कहीं पे भी ऊपर नीचे इंफॉर्मेशन क्लियरली देता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बट देर आर इन्वेस्टमेंट में उन्होंने क्लियर दिया 9,000 इक्विटी शेयर्स है। ओके, ना 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 किया तो 10,000 आएंगे। 10,000 9,000 किसके पास है? एक्स के पास। ठीक है, एक्स के पास। हाँ, और फिर बचे मतलब कितने? 1,000 वो किसके पास रहेंगे? वो माइनॉरिटी। नाउ द रेशियो इज 9:1. very good, 9:1 is the holding ratio. Okay, now second, minority interest. ओके, इसमें सबसे पहला क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट। अभी इसमें भी कैपिटल प्रॉफिट के बारे में क्या बोला? देखो इसमें रिजर्व तो है नहीं, है ना? रिजर्व तो नहीं है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बारे में बोला है उसने कि देखो इसने वाई लिमिटेड के शेयर्स 1/1/2009 को लिए और ये बोलता है कि 1/1/2009 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस कितना दिख रहा था? 8,000। इट वाज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब लायबिलिटी साइड में था। अगर ये डेबिट रहता था तो कहाँ पे दिखता था? असेट्स में। ठीक है, इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और कितना है वो? 8,000 डिवाइडेड इन द रेशियो 9:1, तो 9 डिवाइड बाय 10 और इसका 1 डिवाइड बाय 10, है ना? कितना आएगा? इसका 7,200। ओके, इसका आएगा 7,200 और इसका 800। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट अभी इसके बारे में है ना। अब लेकिन इसमें एक पॉइंट है बेटा, कैपिटल प्रॉफिट इतने में ही नहीं खत्म होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि क्वेश्चन जब भी पूरा रीड नहीं कर पाया मैं, यहाँ पे क्या बोला है कि इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट दिख रहा है वाई लिमिटेड का 95,000 was revalued by X Limited at 20% above its book value of rupees 1 lakh। ठीक है, हाँ सर। मतलब ये जो 95,000 का जो इक्विपमेंट दिख रहा है, जब इसका बुक वैल्यू कितना था? 1 लाख। ठीक है, तब वो रिवैल्यूएट किया गया और कितना? 20% अबाउट इट्स बुक वैल्यू। ये करना चाहिए, मतलब वो 1,20,000 दिखना चाहिए। बट नो सच एडजस्टमेंट वाज इफेक्ट इन द बुक्स ऑफ द वाई लिमिटेड, ऐसा बोला है। ठीक है, तो जब भी अपन रिवैल्यूएशन, इस जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया था ना, वो रिवैल्यूएशन पे था। यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, कितना है वो वाला? ये तो 8,000 तो ये हो गया। इसके सिवा रिवैल्यूएशन कितना, कितने से होना चाहिए था बोलता वो? 20% अबाउट इस बुक वैल्यू होना चाहिए था। तो ये 1 लाख का कितना अबाउट 20% कितना हो जाएगा? 1,20,000। मतलब 20,000 ये बड़ा है। ठीक है, समझा ये?
और हाँ अगर सर। अभी हम लोग इसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन करते हैं, सॉरी, तो इसका टोटल हो जाएगा कितना, 28,000 हाँ ना। 28,000 को डिवाइड करते हैं तो इन द रेशियो 9:1। 25,200 एक्स लिमिटेड का 25,200 x का और y का मतलब सॉरी माइनॉरिटी का और 2,800 800 2,800। 800 ये हो गया इसका। हाँ यानी रिवैल्यूएशन वाला कंसेप्ट ले लिया। लेकिन ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है। अभी ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है वो बता रहा हूं मैं आपको। क्या है, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती थी अगर ये जो 1,00,000 रुपए है ना, वो जैसे का वैसा यहाँ पे हमको 1,00,000 रुपए दिखता था। तो मतलब वाई लिमिटेड में 95,000 दिख रहा है और वो बोल रहा है कि जब ये 1,00,000 रुपए था, समझे, जब ये 1,00,000 रुपए था तब इसको 20% अबाव कॉस्ट उसका वैल्यूएशन करना चाहिए था। लेकिन अभी ये कितना दिख रहा है आपको, 95,000। 95,000 असेट्स का वैल्यू क्यों कम किया गया होगा? डिप्रिसिएशन। वेरी गुड बेटा, पॉइंट बहुत ही एग्जैक्टली पकड़ा है। क्या लगा होगा इसके ऊपर में? डिप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लगा होगा। ओके, कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? 20%। नहीं ना, 20% तो कॉस्ट वैल्यू बढ़ाया है बेटा। 1,00,000 होना चाहिए, 95,000 दिख रहा है, मतलब कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? 5,000 है ना। 5,000। हाँ हाँ आप ही सोचो, आंखों के सामने 1,00,000 रुपए लाओ, -5,000 हाँ करो, तभी तो 95,000 दिखेंगे, हाँ है ना। मतलब डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? 5,000। 5,000। अभी क्वेश्चन ये बैठता है कि ये जो मैंने 20,000 बढ़ाए, ठीक है, हाँ सर। ये तो मैंने आज बढ़ाए है, अभी बढ़ा रहा हूं इसको। तो हाँ जब 1,00,000 रुपए पे 5,000 डेप्रिसिएशन लगा था, तो ये 20,000 पे कितना लगना चाहिए? ये समझा क्वेश्चन? हाँ यानी अगर मैं यहाँ पे अभी वर्किंग में नेक्स्ट एक वर्किंग लेके चलता हूँ, 3rd नंबर का वर्किंग लाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ द कॉस्ट, सॉरी ऐसा लिखेंगे, cost shown in the balance sheet of equipment is 95,000. Previously it was 1,00,000. Therefore depreciation charge during the year is how much? 5,000। ठीक है। ये क्या मान के चले हमने कि 95,000 उसका कॉस्ट था जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। प्रीवियसली इट वाज 1,00,000, जब वो 1,00,000 था, ठीक है। पहले 1,00,000 था, अभी 95 दिख रहा है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया है उसने? 5,000 चार्ज किया है, ठीक है। यहाँ पे एक एजम्पशन ले रहे हैं, assuming that there was no sale of equipment during the year। एक एजम्पशन भी लेके ले रहे हैं कि अपन कि इस साल भी उसने सेल नहीं किया होगा कोई, क्योंकि सेल करने से भी वैल्यू कम होती है ना। हाँ सर। अगर मान के चलिए उसने कोई 5,000 का इक्विपमेंट बेच दिया तो उससे भी वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन हम लोग एज्यूम करके चलते कि नहीं, उसने कोई सेल नहीं किया, ठीक है। सेल किया रहता तो कुछ बताया रहता था, समवॉट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहा है, लेकिन है नहीं। तो 1,00,000 का 95,000 दिख रहा है, मतलब 1,00,000 का कॉस्ट 95,000 दिख रहा है ना। तो मतलब मेरे हिसाब से 5,000 क्या लगा है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखूंगा मैं, देयरफॉर depreciation for the revaluation, है ना, रिवैल्यूएशन। अभी जो रिवैल्यूएशन हमने किया, कितने से बढ़ाया हमने असेट्स को? ये जो देखो कैपिटल दिख रहा होगा आपको, थोड़ा स्क्रीन बड़ा करता हूँ तो इट वाज गुड वन टू। हमने कितने से बढ़ाया है असेट्स को?
20,000 20,000 से, है ना। तो ये जो बढ़ाया हुआ अमाउंट है इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन, देयरफॉर डेप्रिसिएशन फॉर द रिवैल्यूएशन इज 5,000 इज फॉर 1 लाख, ठीक है ना। 5,000 डेप्रिसिएशन किसके लिए, 1 लाख, 1 लाख, हेंस फॉर 20,000 इट विल बी, कैसा रहेगा, इक्वल्स टू 20,000 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय कितना, 1 लाख, 1 लाख, 1,000, हाँ 1,000। 1,000 मतलब ऐसा बोलेंगे कि अगर 5,000 पे, सॉरी 1 लाख पे 5,000 डिप्रिसिएशन लग रहा है तो 20,000 पे कितना लगना चाहिए, 1,000 लगना चाहिए। 1,000, मतलब अगर उस डेट को इसने रिवैल्यूएशन किया रहता था, कब, जब इसकी वैल्यू 1 लाख थी, यहाँ पे बोला है ना, जब इसकी वैल्यू 1 लाख थी, अगर इस डेट को इसने 1 लाख नहीं लिखते हुए 1,20,000 लिखा होता था तो ये 5,000 की जगह कितना डेप्रिसिएशन लगता था, 5,000 प्लस 1,000 मतलब कितना लगता था, 6,000, 6,000, 1,20,000 पे डेप्रिसिएशन लगता था ना। हाँ सर, हाँ, मैंने ये इसलिए करके बताया क्योंकि आगे इसका काम आएगा अपने को, अभी 1,000 का काम आएगा। ओके, क्लियर इतना। मैंने क्या बताया आपको कि 1 लाख का था वो 1,20,000 हमने किया, मतलब 20,000 से बढ़ाया। ओके, बढ़ाया 20,000 से बढ़ाया। जब ये 1 लाख था, आज इसकी वैल्यू दिख रही 95,000, मतलब 5,000 डेप्रिसिएशन लगाया है। अभी ये जो हमने हाँ। अमाउंट बढ़ाया है तो इसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए ना। हाँ, क्लियर, इसके ऊपर भी तो, ये आज की वैल्यू नहीं है, ये जब 1 लाख था तब उसने 20% अबाउट कॉस्ट दिखाना चाहिए था, ऐसा बोला है। अगर इसने आज ऐसा बोला रहता था कि 95,000 है, इसको 20% से बढ़ाना है, तो फिर मैं ये डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट नहीं लाता था, क्योंकि वो आज के दिन की बात कर रहा होता था। क्लियर, यस सर, हाँ समझा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उसने बोला होता था कि आज 95,000 है और उसको आप 1,05,000 कर दो, तो तब मैंने डेप्रिसिएशन वाला कंसेप्ट नहीं लाया रहता था। लेकिन वो बोल क्या रहा है कि जब 1 लाख था, ठीक है, जब 1 लाख था तब उसको 1,20,000 दिखाना चाहिए था। मतलब वो हाँ सर, पुराने दिन की बात कर रहा है, 1 साल पहले की बात कर रहा है वो, सीधा सीधा। ओके, जब वो 1,20,000 1 साल पहले दिखाना चाहिए था तब दिखाया नहीं, तो ठीक है आज हम लोग दिखा देते हैं और 1 साल का एक डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कैपिटल प्रॉफिट का। अभी आते हम लोग रेवेन्यू का, रेवेन्यू प्रॉफिट के ऊपर में। ठीक है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सबसे पहली बात प्रॉफिट एंड लॉस पे बैलेंस है हमारा कितना, 20,000, 20,000 है ना। उसमें से 8,000 किस में चले गए, कैपिटल प्रॉफिट में, कैपिटल, ठीक है। तो बचे कितने, 12,000। 12,000 बचे। अभी इसमें से भी लेस क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन। तो वो कितना निकाला हमने, 1,000 निकाला। तो नेट बाहर कितना आएगा, मतलब बचे कितने, 11,000 बचे। 11,000 को अभी हम लोग डिवाइड करेंगे इन द रेशियो 9:1, कितना आएगा, 9,900, 9,900। ओके, दूसरा 1,100, हाँ, 1,100। ओके, ये समझा क्वेश्चन आज का, हाँ सर, यानी आज का क्वेश्चन हाँ बोल रहा हूँ सर, कि ये कंसेप्ट समझा भी कि आपको मैंने क्यों डेप्रिसिएशन हाँ सर, माइनस किया, क्योंकि ये हाँ 20,000 जो है वो आज के दिन की बात नहीं कर रहा, वो 1 साल पहले की बात कर रहा है। 1 साल को 1 साल पहले की पहले बढ़ाना चाहिए थे करके, लेकिन उसने 1 साल पहले बढ़ाया नहीं, ठीक है, तो आज बढ़ा दिया हमने और उतना डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया 20,000 के ऊपर का। ठीक है, ये हो गया रेवेन्यू हाँ, प्रॉफिट। अभी तीसरा जो कंसेप्ट है कौन सा, शेयर कैपिटल ना। अभी शेयर कैपिटल जो है, टोटल शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख है ना, डिवाइडेड हाँ, 9,000 एंड 1,000, मतलब 90,000 इसका और 10,000 इसका, बराबर। हाँ, नाउ टोटल माइनॉरिटी का टोटल कितना होगा, माइनॉरिटी का 2,800, 1,100 और 10,000, 13,900, 13,900, 900, 13,900। ओके,
हाँ सर। Yes. तो ये हो गया माइनॉरिटी का अमाउंट। ये हमने निकाला, इसका प्रॉफिट एंड लॉस वाला कंसेप्ट निकाला था। अभी ये फोर्थ कैसे आ गया यहाँ पे, तो थर्ड, ये थर्ड है, अभी आएगा फोर्थ। अभी फोर्थ में हम लोग जनरली थर्ड वाले पे निकालते कैपिटल और गुडविल, कैपिटल रिजर्व और गुडविल, लेकिन इस बार फोर्थ पे निकाल रहे कैपिटल रिजर्व और गुडविल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इट इज 1,40,000 लेस। क्या क्या लेस होगा? शेयर इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, तो शेयर इन शेयर कैपिटल इज 90,000 और दूसरा लेस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, तो इट इज 25,200। 200। ओके, है ना, समझाइए? हाँ 25,200। 200। $24,800 गुडविल। 24,800 मतलब प्लस में आंसर आया है, तो ये कहलाएगा गुडविल। ठीक है। हाँ सर। ये हो गया हमारा थर्ड वाला कंसेप्ट। अभी कैपिटल रिजर्व वाला, अभी जो फिफ्थ नंबर पे हम लोग निकालते हैं वो क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड, जो होल्डिंग कंपनी है उसका। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस पे 50,000 है इसका। ठीक है, फिर ऐड इसमें क्या होगा? शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम, कौन सी कंपनी है दूसरी? बाय लिमिटेड है, तो वाई लिमिटेड। तो ये जो है हमने ऊपर निकाला है, ये कितना है? 9,900। ठीक है, हाँ 9,900। चलो कितना आएगा? 59,900। तो ये लिखते हम लोग 59,900। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। बाकी इसमें कोई स्टॉक वाला कंसेप्ट तो है नहीं आज के प्रॉब्लम में, है ना? अगर क्वेश्चन रीड करते हम लोग तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक वाला नहीं है, बस दो ही चीजें बोली थी। एक ये 8,000 वाला जो हमने लिया प्रॉफिट में से माइनस करके पहले कैपिटल प्रॉफिट में दिखा दिया, और दूसरा ये 20% जो था ये थोड़ा सा घुमाने वाला था, तो वो मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ वी विल गो टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। ओके, चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। थोड़ी सी जगह ज्यादा बढ़ाते इसका, समझ में आएगा। कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑफ X Limited and its subsidiary Y Limited as on 31st 12/2009। चलो ठीक है, बैलेंस शीट का प्रोफार्मा अमाउंट assets liability। तो लायबिलिटी में जो सबसे पहला आता है वो आता है शेयर कैपिटल। दूसरा क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा क्या आएगा? सिक्योर्ड लोन। चौथा क्या आएगा? अनसिक्योर्ड लोन। पांचवा क्या आएगा? करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। ठीक है, तो ये हो गए अपने दोनों साइड। इस बैलेंस शीट को नए पेज पर लेके जाता हूँ।
वैसे असेट साइड में पहला क्या आएगा? फिक्स एसेट, Fixed assets. दूसरा, इन्वेस्टमेंट, Investment. तीसरा, करंट Current एसेट asset. एंड लोन एंड एडवांसेस, Advance. लोन है, एडवांसेस, ओके। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। उसके बाद ओके तो ये हो गया। अभी चलो फटाफट लिख लेते हैं। शेयर कैपिटल में सबसे पहला इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, 10, कितना आएगा? 4 lakh. वेरी गुड, 4 लाख आएगा। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस अकाउंट कितना आएगा? तो वो तो हमने टोटल करके निकाला है। हाँ 95,500, 59,900 59,900, ये हो गया 900। सरप्लस का प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फिर से चलते बैलेंस शीट में आगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिखा हुआ है, तो ये एग्जैक्टली क्या है वो पता नहीं, तो आई एम कंसिडर्ड सिक्योर्ड लोन तो नहीं है, नील मान के चलते। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन भी नहीं है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को यहाँ पे ले लेते करंट लायबिलिटीज में, लायबिलिटी। ठीक है, अमाउंट कितना? 7,50,000 प्लस कितना? 4,80,000। हाउ मच? 12,30,000, 12,30,000। इसके नीचे आता फिर अपना Minority. इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने जब भी निकाला था, कितना है वो? 13,900 है ना? 13,900, 13,900 ये हो गया हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नाउ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट में असेट साइड में सबसे पहला तो गुडविल आया है अपना। ठीक है, तो गुडविल कितना आया है अपना? गुडविल आया हुआ है 24,800, 24,800 गुडविल आ गया। उसके बाद है आगे इक्विपमेंट से, है ना इक्विपमेंट से रिलेटेड, हाँ इक्विपमेंट से रिलेटेड थोड़ा अपने को कॉशियसली होना है। EQUIP इक्विपमेंट्स। अभी इक्विपमेंट्स जो है वो कितना दिख रहा अपना? 2,50,000 प्लस 95,000 कितना होगा? 3,45,000। इसमें होगा ऐड इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन। कितने से बढ़ा था ये? 20,000। वेरी गुड, 20,000। और इसमें से होगा लेस डेप्रिसिएशन, है ना? डेप्रिसिएशन भी माइनस किया था ना अपन ने। हाँ, कितना डेप्रिसिएशन था? 1,000। चलो नेट बताओ कितना आएगा? 3,64,000। 3,64,000। ओके, नाउ कम ऑन इन्वेस्टमेंट तो अपना हो जाएगा पूरा नील। ओके, नाउ करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट तो भाग गया हमारा, 1,40,000 से पूरा ले लिया। अभी करंट असेट्स में यहाँ पे लिख लेते अपन डायरेक्ट। अमाउंट है 8,10,000 प्लस दूसरा कितना? 5,05,000। कितना आएगा टोटल? uh, 13,05,000। पक्का? नहीं, 5 कहाँ से आएगा? 10 लाख, 10 लाख और 5 लाख, 13,15,000 आएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, मैंने 10,000 नहीं यार। ओके, अभी एक बार क्रॉस चेक करते। होल्डिंग रेशियो का कोई काम नहीं है, हमने एक्स का ले लिया कैपिटल में। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी ले लिया है।
थोड़ा मेरा वर्ड में प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 1000 का दो जगह ले लिया एंट्री, एक डेप्रिसिएशन असेट्स में से माइनस किया और दूसरा हमने प्रॉफिट में से माइनस किया है, हाँ ठीक सर। है। उसके बाद है ये गुडविल भी ले लिया हमने और ये प्रॉफिट का भी अमाउंट ले लिया। नाउ चलो टैली करके बताओ कितना आएगा। लायबिलिटी है 17,03,800 17,03,800। 3,800। हाँ असेट साइड भी वही है, टैली हो गया। टैली हो गया। हाँ हाँ चलो ठीक है, तो वी आर एंड विद दिस